हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ है अर्पिता मुझे और हम करने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा पॉडकास्ट। आई होप इट विल बी फनी फॉर यू गाइस अबाउट एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज। वी होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक इट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन है मोस्टली जो नीट एस्पिरेंट्स की कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनसे हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और उन क्वेश्चन के ऊपर ये पॉडकास्ट है। उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन निकालूंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर ट्विंकल मैम की हाउ इज लाइफ आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड इन कॉलेज। कैसा कैसा लगता है आपको? ओके, सो देयर इज मिथ अबाउट मेडिकल कॉलेज लाइफ। स्टार्टिंग से जैसे हमें सिखाया जाता है 10th के बाद मजे मजे ही मजे, 12th के बाद मजे ही मजे, एमबीबीएस के बाद मजे ही मजे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये झूठ है, ये सब आपको पागल बनाता है, झूठ ही झूठ है। एमबीबीएस के बाद कोई मजे नहीं होता, या तो आपकी लाइफ बोरिंग होगी या फिर आपको आपके लाइफ में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है मेडिकल वाले सिर्फ पढ़ते वो सिर्फ 5% है और 50% वो ढोंग करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम बिजी है। दिस इज रियलिटी गाइस। सच में भी नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अबाउट रिलेशनशिप्स इन मेडिकल कॉलेज। लाइक बहुत लोगों की ये मिथ होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन ही जाते हैं, तो इसमें कोई झूठ नहीं है। बट हमारी बैच 80% या फिर 70% मान लेते हैं, 70% ऑफ आवर बैच स्टूडेंट दे आर कमिटेड। और कुछ लोग तो हम लोग फर्स्ट राउंड में नहीं, हम लोग सेकंड राउंड में आए थे एक्चुअली यहाँ पे, तभी हाँ फर्स्ट राउंड में हम आए थे। उससे पहले कि 15 दिन लेट हम लोग आए थे अबाउट, और उससे पहले लोगों के रिलेशनशिप में आ चुके थे, हम लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और जब तक हम आए थे तब तक तो वो सेकंड रिलेशनशिप में भी आ चुके थे। लाइक फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड उनका ब्रेकअप हो गया, सेकंड रिलेशनशिप। मेडिकल कॉलेज के रिलेशनशिप्स भी चलते हैं, हमने भी देखा है कुछ लोगों की पूरा एमबीबीएस के टाइम वो रिलेशनशिप में है, देन एमबीबीएस के बाद दे आर गेटिंग मैरिड। लेकिन मोस्टली ऐसा केस नहीं होता है। एंड वन ऑफ आवर सीनियर तो एमबीबीएस के दौरान उन्होंने शादी भी की है। वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर। लेकिन मोस्टली तो लॉन्ग डिस्टेंस में जाते ही नए नए पीजीज तो आपको पता ही होगा, यूजी से स्मार्ट दिखते हैं तो समझ जाओ जी। यूजीस के बारे में, पीजीस के बारे में भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पोस्टिंग्स में जाते टाइम जो पीजी जो पे इतना ट्राई करते हैं या जो भी, ये तो नीट एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन ही है, ये यूजी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर वालों का। हाँ, तो किस हद तक हमें सीरियस लेना चाहिए? लाइक भाव आपको उसको सीरियस ही नहीं लेना चाहिए किसी भी हद तक। भाव वो आपका पर्सनल डिसीजन है कि आपको भाव देना चाहिए या नहीं। बट एक्चुअली जो पीजीज हैं वो लोग लाइक बहुत बोर हो चुके हैं, वो यूजी के टाइम बहुत रिजेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद जो पीजी करके आए बहुत मोनोटोनस चलती है। जो भी मेडिकल वाली लाइफ होती है बहुत मोनोटोनस होती है, स्पेशली जब आप पीजी में होते हैं। बस टाइम पास बस करना होता है, जस्ट वांट टाइम पास। वो हर बैच की हर लड़की पे लाइफ में होता है। अरे कि हम हमारी अर्पिता मैम के साथ सेम इंसिडेंट्स हुआ है। हमारे एक पीजी है मेडिसिन के, नाम नहीं ले सकते हम लोग, बट वो बंदा इससे मैसेज कर रहा था, हाय अर्पिता, हेलो अर्पिता, एक बार मिल लो, आई वांट टू बी फ्रेंड विथ यू। और सेम बंदा हमारे बैच की दूसरी लड़की को भी सेम मैसेजेस कर रहा था, और पता नहीं कितनी लड़कियों को। तो दे आर नेवर सीरियस अबाउट एनीवन। वो बहुत प्रिटेंड करते हैं कि आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू, ब्ला ब्ला ब्ला। जब तक उन्हें टाइम पास और जो उन्हें चाहिए नहीं मिलता, ऑफ कोर्स सीधा बनने का कौन सा चोर बोलेगा मुझे चोरी करनी है। तो सेम एक बार तो अर्पिता ने कॉन्फ्रेंस भी करने का ट्राई किया था, सेम ये लड़की और वो लड़की दोनों सर के सामने से निकल रही थी, तो सर भी लाइक अब कंफ्यूज, अब किसके सामने किसको हाय बोलना है, किसको स्माइल देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे नीट एस्पिरेंट्स का ही है कि थोड़ा सा एमबीबीएस के बाद लाइक उसमें स्ट्रगल करके या जैसे भी जो भी कोचिंग में इधर उधर इतना हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद एमबीबीएस में सिलेक्शन होता है। आफ्टर एमबीबीएस क्या? देखो अब इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हो गए, तो जस्ट एमबीबीएस के बाद अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो उसमें ज्यादा स्कोप नहीं, क्योंकि अब ऑफ कोर्स जो पेशेंट्स है
दे आर लाइक योर कस्टमर्स, तो वो भी स्मार्ट हो चुके हैं, एआई आ चुका है। वो आप जो भी डिजीज जो भी उन्हें हो रहा होगा वो पहले एआई पे चेक करके आएंगे, क्रॉस चेक करके आएंगे। इधर उधर कोई अगर उनके घर में मेडिकल फील्ड में होगा, और अगर उनके जितने बेसिक हो जाए सबको तो एग्जैक्टली वो जो बेसिक बेसिक आपको एमबीबीएस में सिखाया जाता है उसके थ्रू अगर आपने प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते तो पेशेंट भी अब स्मार्ट हैं। उन लोगों को भी डिग्री तो देखनी है कि हाँ इसने एमबीबीएस किया है, जितनी ज्यादा डिग्री चाहे उन्हें समझ नहीं आ रहा है कौन सी डिग्री। आजकल सभी स्पेशलिस्ट एग्जैक्टली तो स्पेशलिस्ट के पास जाना प्रेफर करते हैं। तो पीजी, एटलीस्ट पीजी इज मस्ट, सुपर स्पेशलिटी करना ना करना दैट्स टोटली अप टू यू। बाकी आई वुड सजेस्ट कि आपको पीजी करनी या आपको अगर ऐसा एमबीबीएस डॉक्टर स्टेब्लिश होना है तो फिर बहुत ज्यादा स्किल्स की आपको जरूरत है, लाइक एकदम स्किल को। बट ड्यूरिंग एमबीबीएस तो इतना कहीं सीख पाते हैं, लाइक पोस्टिंग्स में भी नहीं सिखाते हैं, तो पीजी तो आज के टाइम पे पोस्टिंग में तो मेनली वो हिस्ट्री और हिस्ट्री नहीं पढ़ाता है। आजकल वर्कलोड भी इतना है पीजी से, बल्कि वो उनका काम करेगी उन्हें सिस्टर का मेडिकल खुद का काम, फिर इंटर्न्स का काम, सभी का काम पीजी को, तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं कि आपको खुद सिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि लाइक आप एमबीबीएस करके आए, थ्रू आउट द कंट्री बच्चे आते हैं कॉलेज में, तो फ्रेंड्स बनाने का कैसा सीन, लाइक सब अलग अलग रहते हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं, या फिर अच्छे फ्रेंड सर्कल्स बन जाते हैं नहीं बनते? तो मतलब वो तो एक आपकी पर्सनालिटी पे भी ऑफ कोर्स डिपेंड करता है। बाकी जो कॉलेजेस होते हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कोई भी कॉलेज हो, तो कॉलेजेस में तो नाग नागिन ज्यादा होता है, मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स से। हम लोग स्कूल वाली फ्रेंडशिप्स तो एग्जैक्टली हम लोगों का तो सर्कल बन ही नहीं पाया। लोगों का तो फर्स्ट ईयर में सर्कल बनता है जो कि स्मॉल होता जाता है, हम लोगों का तो फर्स्ट एग्जैक्टली। तो लकी थे कि हम लोगों को स्टार्टिंग से एक दूसरे को हम लोग मिल गए, 3 फ्रेंड्स। लाइक हम तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले ही हम जहाँ फर्स्ट राउंड में मिले थे, लाइक हमें ग्वालियर मिला था फर्स्ट राउंड में, वहाँ हम दोनों मिले एंड देन डिसाइडेड कि हम लोगों को साथ रहना है। लाइक अब हम लोग थर्ड ईयर में आ गए, हम लोग प्री फाइनल में, स्टिल वी आर फ्रेंड्स, और हमें पता है हम आगे भी फ्रेंड्स रहने वाले। तो आई वाज सो लकी कि मुझे स्टार्टिंग में ये मिल गई। उसके बाद हमारी एक और फ्रेंड है खुशी, तो हम तीनों एक हमारा ट्रायो है, हम लोग स्टार्टिंग से साथ में रहते हैं। एंड थैंकफुली इनमें से कोई नाग नागिन नहीं, इंसान की प्रजाति से बिलोंग करते हैं। बाकी ऑफ कोर्स हम लोग कभी एनकाउंटर हुआ है कुछ स्नैक्स से, तो वो तो चलता रहता है, लाइक ठीक है, डिपेंड करता है आपकी बेसिकली किस्मत पे, आपको अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे टाइप के फ्रेंड सर्कल्स होते हैं। एक रियल फ्रेंड्स होते हैं, एक हैंग आउट करने वाले फ्रेंड्स होते हैं, एक स्टडी वाले, एक जिससे आपको काम है वो वाले, पोस्टिंग वाले। तो मतलब यहाँ पे सेल्फिश लोग भी होते हैं, तो कुछ लोगों का ग्रुप होता है फॉर सेल्फिश पर्पस, और कोई बस कि हाँ मुझे चाहिए फ्रेंड, तो कभी कभी इंटरेक्ट कर लेते हैं। बाकी रियल फ्रेंड मिलना तो बहुत डिफिकल्ट है। और फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो तो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, सभी बहुत अच्छे अच्छे लग रहे होते हैं, सभी बहुत सारे। लेकिन जैसे ही 6 महीने निकलते हैं, थोड़ा टाइम निकलता है, जो लोगों के कलर चेंज होते हैं, रियलिटी दिखती है, हम लाइक सच्चे ये तो होता ही है, आप एक टाइम पीरियड के बाद भी लोगों को जान पाते हैं। एग्जैक्टली। तो कभी फुली ट्रस्ट नहीं करना, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो किसी पर। नेक्स्ट, I'd like to skip this question. Okay. ठीक है, थोड़ा तो हिंट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमबीबीएस के एग्जाम्स होते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को पास करने के लिए, से क्या प्रेशर होता है, क्या मेंटल कंडीशन होती है? अब जब हम स्पेशली फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि जब हम लोग नीट दे के आते हैं, नीट का जो पैटर्न होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। यूनिवर्सिटी थियरी जो रिटन एग्जाम होते हैं उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट रहता है। तो वो जो पैटर्न है उससे कॉप अप करने में ही बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, समझ नहीं आता कैसे क्या करना है, बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है अचानक से। टोटल जितना हम लोग नीट में पढ़ते हैं, जितना नीट के लिए सिलेबस होता है, टोटल फर्स्ट ईयर में ही हो जाता है बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली।
तो सिलेबस एक तो बहुत वास्ट होता है, समझ नहीं आता कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पैटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और अचानक से। तो पैटर्न के लिए अडाप्ट होने में फर्स्ट ईयर में बहुत डिफिकल्टी आती है। सेकेंड ईयर का तो बस ऐसा लगता है कि पास हो जाए, लेकिन वो बच्चे जो अपने अपने स्कूल्स में टॉपर थे एग्जैक्टली आगे वो बस कि पास पास हो जाए, 50 नंबर 50 मार्क्स से पासिंग, लाइक 50 बच्ची है, हमें उसके आगे कुछ नहीं चाहिए। बस मौत दे दो पर प्लीज बस पास करवा दो, एकदम हाथ पैर जोड़ के। मैं इसकी कुछ क्लिप्स भी ऐड करने वाली हूँ, इसमें ऊपर देखना आप लोग। ये इसका जो हाल था एग्जाम टाइम, ओ गॉड, लिटरली फर्स्ट ईयर में तो कौन में जैसे भाई तो ऐसे पढ़ती रहती कोई क्लिप है नहीं होगी। नहीं मैं बताती हूँ, जब भी चुप रहे। फर्स्ट ईयर में जैसे ही मैं एंटर करती थी, मैं कभी लाइब्रेरी में पढ़ती थी, लेकिन वो हमेशा ऐसे रहती थी, मैं से आके डांटती थी, तो इस रूम में मनुष्य मत फैला या तो मुझसे बात मत कर। फिर अभी सेकंड ईयर में थोड़ा अडाप्ट हो गए, शायद मेरे साथ रह गया फिर जो भी, बट चलो गई अब ज्यादा बट हाफ चिल हो गई। बाकी फर्स्ट ईयर में तो ये बहुत ज्यादा मनुष्य फैलाती थी मुझे, जैसे ही रूम में एंटर होती थी मुझे आके कि बस नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बहुत एंजाइटी होती थी यार गाइस। और खाना तो ये अभी भी नहीं खाती है, और इसको पता है एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसको पिका, वो जो एक डिसऑर्डर काइंड ऑफ रहता है जिसमें लोग पेंसिल की वो नीड खाते हैं, और क्या बोलते हैं स्लेट वाली, कुछ भी खा लेती कुछ भी खाती थी, बट यार तो और एग्जाम टाइम में मरमेड बन जाती थी। मगर बनना तो मरमेड हो गए। बताओ ये किसने नया गवर्नमेंट बनना ऐसा कंडीशन जिसपे ऑक्सीजन अंदर लंग्स तक जाती है, एल्वियोलाई तक भी जाती है, बट वो एल्वियोलाई से तो ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज नहीं हो पाती है, वो कंडीशन है मरमेड बनना। और ये ऐसा एक्चुअली में होता नहीं, फील होता है। एक्सपीरियंस करके मरमेड बनना। इसलिए मैंने हमारे कंसल्टेंट को भी जाकर बोला, सर मैं मरमेड बन जाती, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज थे कि मरमेड कैसे बन रहे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हाँ, पर लाइक ये तो अपन ने बता दिया कि बहुत पढ़ना पड़ता है, इसके पहले अपन ने ये भी बोला था कि बिल्कुल नहीं पढ़ते ना बच्चे। तो हम ऐसा है जैसे एग्जाम 4 महीने बाद, और जो फर्स्ट ईयर है सपोज 1 साल का होता है फर्स्ट ईयर, एग्जाम फर्स्ट ईयर के एंड में होती है, तो हम स्टार्टिंग के 8 महीने नहीं पढ़ते और लास्ट के 4 महीने फिर हमें रो रो के बहुत ज्यादा पढ़ना इतना पढ़ते हैं कि भाई फिर कि वो पूरा 1 साल का कंपनसेशन तो करना है, पास होके जाना है, तभी डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर तो ऐसे हर किसी को बना नहीं देते। एग्जैक्टली, पढ़ना आपको पूरा पड़ता है, बट इट इज जस्ट आप थोड़े से मेच्योर हो जाते हो, चल हो जाते हो कि आप साल भर ना पढ़ के 4 महीने में भी कवर कर लेते हो, पर पढ़ना तो ऑफकोर्स पढ़ते ही है। तो प्रेशर तो और ज्यादा बनेगा, पूरे साल नहीं पढ़ा है। कर्मों की सजा कभी ना कभी तो मिलती है, कर्मा इज अ बिच, लिटरली कर्मा ऐसा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिकल कॉलेज में अटेंडेंस का कैसे होता है, बहुत सीरियस होता है। वेल पहले जो था, पहले सिस्टम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इतना ध्यान नहीं देते थे, पहले थोड़ा सा लिबर्टी ज्यादा थी, तो प्रॉक्सी वगैरह ज्यादा लग जाती थी, पीजीज वगैरह से ज्यादा बनती थी यूजीज की, तो प्रॉक्सी लग जाती थी। लेकिन अभी लास्ट 2-3 ईयर से थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है, स्पेशली फर्स्ट सेकंड ईयर के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं अटेंडेंस को लेके, और पोस्टिंग के लिए भी आपको अटेंडेंस जरूरी होती है। सेकंड थर्ड ईयर में आप थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन फाइनल ईयर तो ऑफकोर्स आपको जाना ही पड़ेगा पोस्टिंग्स। तो अब थोड़ा होने लगा है। अब अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती, 70% फॉर थ्योरी एंड 80% फॉर प्रैक्टिकल, अगर उतनी अटेंडेंस आपकी नहीं होती है तो फिर आपको एग्जाम में नहीं भी बैठने दें, वो उनके ऊपर है। अब वो एचओडीज कैसे है और आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो कितनी सीरियस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। काफी झिला भी देते हैं आजकल। सही साइड के लिए कॉलेज जाना इज बेटर ऑप्शन। घूम पर पड़े पड़े भी क्या ही करेंगे तो बेटर है। हम सब ट्राई करके देख चुके हैं, घूम पर पढ़ के ठीक है चले जाओ, इसी में बैठ के अटेंडेंस मिल जाएगी, बेटर ऑप्शन। तो एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे प्रॉक्सी के बारे में। तो मानिए ये हमारी प्रॉक्सी क्वीन कहलाया करती थी जब हम फर्स्ट ईयर में थे। ये एकदम लाइक खुद की भी अटेंडेंस लगाई थी, उसके बाद 4 लोगों की भी। एक बार तो इसको प्रोफेसर ने पकड़ भी लिया था। और फिर एनआर डिपार्टमेंट में से हमारे फर्स्ट ईयर पीजी
थे एनआर्ट के, उनके साथ ये फर्स्ट ईयर यूजी गई थी। और हम And एक्चुअली के सामने के खड़े सामने। होंगे लाइक सॉरी सर, ओ बाप रे, अभी तो और इसको तो ठीक है, साथ में वो जो पीजी थे हमारे, उनको भी धमकी दे रहे हैं, डॉक्टर आपके घर पे भी कॉल किया जाएगा। मतलब उनको कॉल करके क्या बताएंगे उनकी वाइफ को exactly। पति किसी को अटेंडेंस दे रहा था। और इसके तो घर पे कॉल भी जाने वाले थे, बस टेंशन चला नहीं। गया था। अच्छा गया था। हाँ, बुरा टाइम। प्रॉक्सी लगाओ बट थोड़ा सा सेफ। एनआर डिपार्टमेंट लिटरली बहुत स्ट्रिक्ट होता है। एक बार तो मुझे भी जो ग्लव्स होते हैं उसका मैं काइंड ऑफ। हाँ बलून बना के मैं उसको फोड़ रही थी, तो उस पे से मुझे एनआर डिपार्टमेंट में सबके सामने जलील किया गया, मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई गई। मेरे को रोना नहीं आ रहा था एक्चुअली, बट अब घर पे कॉल ना जाए, क्योंकि वो फर्स्ट मंथ था जब हम कॉलेज में आए थे, तो फर्स्ट मंथ में ही वो हुआ था और मैं नहीं चाहती थी कि फर्स्ट मंथ में मेरे घर पे कॉल चले जाए। तो मैं झूठे मगरमच्छ के आंसू निकाल के मैम के सामने, मैम प्लीज मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगी, गलती हो गई। वो भी बहुत बहुत अच्छा टाइम। हाँ, मेडिकल कॉलेज में थे और मस्ती इज मस्ट ऑफ कोर्स। जब एग्जाम दिया था तब ज्यादा पढ़ते थे एज कम्पेयर टू एग्जैक्टली एमबीबीएस में आने के बाद आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर टाइम पास, उसके बाद थर्ड ईयर फाइनल ईयर, या फिर जब आप अपने इंटर्नशिप में आते हैं उस टाइम पे आप पीजी की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली पढ़ने लगते हैं। तब सीरियस हो जाते हैं बच्चे। बाकी एग्जैक्टली बाकी तो टाइम पास चलता है। टीचर क्लास में आके टाइम पास कराते हैं, आप पोस्टिंग में जाओगे तो हिस्ट्री लेके टाइम पास करोगे, या फिर आधे टाइम जाते ही हो, अटेंडेंस के नाम पे आप लोग क्लास जाते हैं। बस अटेंडेंस के लिए ही जाते हैं, ताकि क्लास जाने का कोई मोटिव नहीं होता। आई होप ये वाला आंसर सीयूडी स्टूडेंट्स को मुझे नॉट लाइक नीट एस्पिरेंट्स को अच्छा। That's it for today. दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज पॉडकास्ट। और कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप भेज सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं दोबारा पूछ लूंगी इसको बिठा के, नो इश्यूज। Comment down. And comment thank section. you so much for watching us, and comment if you like or what you don't like. And आप if हम you have सारे any feedbacks ले लेंगे। queries, हाँ, and if you have any queries और कोई भी आपको questions है about MBBS, medical life, या फिर नीट, अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो नीट यूजी की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो या क्वेश्चन हो, you can comment down below in comment section. And thank you for watching. Thank you. Bye bye guys. Bye. And if you have not subscribed our channel till now, then go and subscribe our channel. Please subscribe it. Okay. Okay, bye bye.